प्यारे भाई बहन, जय श्री राधे। सब कैसे हैं? मेरे बिहारी जी की कृपा से आप सब लोग बहुत आनंद से होंगे। आज बहुत ही मार्मिक बात हम सब लोग फिर करने जा रहे हैं। जीवन में हम सब लोग के रिश्ते इतने प्यारे हैं जिसे हम प्रेम करते हैं, और ऐसा परिवार के रूप में सब बने हुए हैं। कभी भाई के साथ, कभी बहन के साथ, कभी पिता के साथ, कभी माँ के साथ, और कभी रिश्तेदार, पड़ोस, अन्य सभी के साथ में एक प्रेम का रिश्ता है। और मैं इस संसार में समझता हूँ कि पैसे से रिश्ता जोड़ना एक अलग बात, और प्रेम का रिश्ता निभाना मतलब सर्वश्रेष्ठ। प्रेम का रिश्ता जिससे बना हुआ है वो वास्तव में कभी अपने जीवन में परेशानी को नहीं झेलता, और हर प्रेम के रिश्ता में वह व्यक्ति आपके साथ खड़ा रहता है। मैं आप सबसे यह कहना चाहता हूं कि 1000 मित्र यदि आप झूठ बोल करके बना रहे हैं, वह मित्रता किस काम का? यदि आप दोस्ती करना चाहते हैं तो दोस्ती में यदि आपका प्रेम है, विश्वास है, भरोसा है, तो यह दोस्ती वास्तव में रंग लाती है। कभी कभी मैं अपनी कथाओं के माध्यम से बताता हूं और कहता भी हूं, वह भाव जिस भाव से हम लोग अपने जीवन में चर्या को परिवर्तन करते हैं। झूठ बोलकर मित्र बनाने से अच्छा है कि सच बोल करके दुश्मन बना ले। यदि हम कोई झूठ बोल करके किसी से मित्रता कर रहे हैं, किसी से दोस्ती कर रहे हैं, उससे तो अच्छा ये होता है कि हम सही बोल करके, सत्य वचन कह करके उससे हम दुश्मनी कर लें। प्यारे भाई बहन, हमारा संदेश तो ये नहीं रहता कि किसी से दुश्मनी करें, पर यह बात से हम सब लोगों को संकेत अवश्य मिलता है। प्रेम का रिश्ता बहुत गहरा रिश्ता होता है। आज मैं बात करने जा रहा हूँ भाई बहन का वह रिश्ता जिसे हम भैया दूज के नाम से जानते हैं। दीपावली के ठीक तीसरे दिन भाई दूज के रूप में हम सब मानते हैं, और एक बहन एक भाई का इतना प्रेम जुड़ करके सामने आ जाता है। जिस प्रकार से रक्षाबंधन का त्योहार होता है, एक बहन अपने भाई के हाथ में कलाई में रक्षा सूत्र बांध करके भाई की रक्षा के लिए, दीर्घायु के लिए प्रार्थना करते हैं। उसी प्रकार यह भैया दूज का त्योहार मतलब भाई दूज का त्योहार एक बहन और एक भाई का रिश्ता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार आप सब लोगों को मैं बताऊं, इतिहास में कथाओं में बताया गया कि भगवान सूर्य की पत्नी छाया और इनके पुत्र हुए जिनका नाम यमराज, और इन्हीं के बहन हुए जिनका नाम है यमुना। यमराज और यमुना भाई बहन हैं। बचपना में जिस प्रकार से हम लोग सब खेलते हैं और प्रेम इतना ज्यादा हो जाता है, कभी लड़ाई करते हैं, कभी खुशी में प्रेम करते हैं, कभी एक दूसरे से स्नेह कर लग जाते हैं। यह इतना प्यारा रिश्ता। तो क्या हुआ, यमुना जी जब अपने घर पर रहती, उस समय यमराज अपने काम में इतना व्यस्त हो जाते थे, इतना व्यस्त रहते थे कि वो टाइम ना नहीं देते थे। कभी कभी होता है ना, परिवार को हम लोग टाइम नहीं दे पाते, कभी कभी समय नहीं दे पाते, और मोबाइल में हम 4 घंटा लगे रहते हैं, मोबाइल में हम 5 घंटा लगे रहते हैं। घर में बैठ करके कुछ चर्चा अपने बुजुर्गों के साथ करना चाहिए, अपने परिवार के साथ बैठ करके चर्चा करना चाहिए। हो सकता है कि उसके मुख से निकला हुआ वो शब्द आपके लिए अचूक बाण बने और आपके जीवन में वो बाण काम आए। कुछ समय हम मोबाइल निकाल करके यदि चीज को हम देखते हैं और परिवार को छोड़ते हैं, तो वह रिश्तेदारी कुछ समय के लिए कम हो जाता है। यमराज जी अपने काम में इतने व्यस्त हो गए कि यमुना से मिलने के लिए नहीं जा पाते थे। पर एक दिन क्या हुआ, बहुत समय बीतने के बाद यमराज यमुना के घर पहुंच गए। कब? जिस दिन दीपावली की तीसरे दिन है और दूज का तिथि है, उस दिन यमुना महारानी के घर जैसे ही पहुंचे तो यमुना में यह बहुत प्रसन्न हो गए।
क्यों प्रसन्न हुए? क्योंकि जो व्यक्ति इतना व्यस्त है और वो व्यस्त होने के बाद मेरे घर में प्रवेश कर रहे हैं, मेरे घर में आ रहे हैं और इतने खुश हो गए कि उनका स्वागत किया, यमराज को बैठा लें और बैठा करके भैया का हाल चाल पूछा। और वास्तव में जीवन में हमारे ये सब क्रियाओं में होना चाहिए। दुख तो अपने जीवन में आता ही रहता है और दुख का आना भी निश्चित है। जब सुख है तो दुख भी आएगा। जिस प्रकार से हम झूलना झूलते हैं तो झूलना झूलते समय जितना हम पीछे रस्सी को ले जाते हैं उतना ही आगे जाता है। जितना आप पीछे अपने झूलना को ले जाएंगे ना उतने ही आप आगे जाएंगे। मतलब यदि आपके जीवन में जितना दुख है उतना सुख भी आपके जीवन में आएगा। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप दुख में रह करके यदि आप अपने आपको मान लिए हैं कि मैं जीवन पर्यंत दुख में ही बीत जाएगा या बिता दूंगी या बिता दूंगा, यह विचार कर रहे हैं तो आपके सबसे पहले आपके मनोस्थिति को देखना चाहिए। हर व्यक्ति हर समय दुखी नहीं रहता, सुख का परिवर्तन अवश्य होता है। यमुना में यह बड़ा खुश हुए, बड़ा आनंद हुए। भाई को बोले कि भैया आज मैं आपका तिलक करना चाहती हूँ। भैया को एक नारियल दिए और आरती करे। आरती करने के बाद में सुंदर तिलक लगाया और भैया को सुंदर से प्रणाम किया। यमराज बहुत प्रसन्न हुए, भैया को भोजन कराया और भोजन कराने के बाद जब यमराज हुए तो इतना प्रसन्न हो गए कि बहुत दिन बाद बहन के यहाँ मुझे आने का अवसर मिला और बहन का इतना प्यार मिला, इतना स्वागत किए। बहन से पूछा कि बहना बताइए आपको क्या चाहिए। बहन ने कहा भैया आपसे मैं क्या मांगू, आप तो इतने व्यस्त रहते हैं, बस इतना ही मुझे दीजिए कि हर दूज तिथि को मतलब हर भाई दूज को आप इसी प्रकार हमारे घर आते रहे, इसी प्रकार आपका आगमन होता रहे। जो इस दिन एक बहन अपने भाई के तिलक मस्तक पर करें, अपने भाई के लिए निवेदन करें, वो भाई को आप नहीं सताएंगे, आप कष्ट नहीं देंगे। यमराज ने वचन दिया कि बहन आज तुमने मेरा इतना सुंदर स्वागत किए, मेरा तिलक किए और स्वागत करके मुझे बुलाए, तो इस दिन जो भी बहन अपने भाई को तिलक करेंगे उनको एक नारियल देंगे और उनको दक्षिणा दे करके जो भी सब प्रेम भेंट करेंगे उनको मैं कष्ट नहीं दूंगा, ना ही सताऊंगा। इस दिन से महाराज यम जी हर बार यमुना महारानी के पास जाते और यमुना बहन का सुंदर प्रेम लेकर के आते। उस दिन से इस सनातन परंपरा में शास्त्रों में कहा गया कि हर बहन अपने भाई के लिए इतना प्रेम छलकाते हैं। इस दिन क्या करना चाहिए, बहन के घर में भाई को जाना चाहिए, बहन को सादर आमंत्रित करना चाहिए कि भैया आप मेरे घर में आए, कल भाई दूज है, या बिना बोले भी आप भाई बहन के घर में पहुंच सकते हैं। जिस दिन भाई पहुंचे उस दिन आनंद पूर्वक आपके हाथ में आरती की थाली हो और आरती की थाली में कुछ कुंकू रखें, अक्षत रखें, एक दीपक प्रज्वलित करें, एक नारियल रखें और कुछ मिठाई और जल लेना चाहिए। जल से पवित्रीकरण करके तिलक लगाएं कुमकुम का और उसके बाद में अक्षत अवश्य लगाना चाहिए। पुनः मिठाई कुछ प्रसादी अर्पण करें और उनके बाद में नारियल देकर के भाई का बड़ा आनंद पूर्वक स्वागत करें। और जो आपके घर में मेवा मिष्ठान इत्यादि बनाए आप प्रसादी बनाएं, भोजन बनाएं, भाई को भोजन के लिए आमंत्रित करें और भाई को जितना आपसे बन सके आप स्वेच्छा पूर्वक उनको वस्त्र देना चाहते हैं वस्त्र दे, दक्षिणा देना चाहते हैं तो दक्षिणा दे। इस दिन भाई अपनी बहन के लिए निवेदन करते हैं और एक बहन अपने भाई के लिए कामना करते हैं। भाई कहता है कि बहन आज तुम मेरे लिए इतना सुंदर स्वागत अभिनंदन करके मुझे बुलाए और मेरा पूजन किए, मैं आशीर्वाद देता हूँ। और उस दिन दिल से जो दिया गया जो वचन होता है और वास्तव में शुभ होता है। तो यह भाई दूज का त्योहार एक भाई बहन का त्योहार बहुत ही मार्मिक कथाओं के साथ जुड़ा हुआ है, जो हमारे सनातन धर्म में, हिंदू संप्रदाय में, हमारे परंपरा में यह सबको करना चाहिए। एक भाई अपने बहन के घर जरूर जाए, इसी प्रकार प्रत्येक वर्ष उनके घर जाते रहे और एक बहन के हाथ से तिलक लगा करके अपने को आनंदित करें और बहन भी उनको सादर सब प्रेम भेंट करके आशीर्वाद प्राप्त करें। यह
कथा आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य मुझे कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने परिवार के साथ इसे शेयर करें और अपने स्टेटस में अवश्य ही इस वीडियो को लगाएं ताकि आपके परिवार देख सकें और इस कथा को जान करके एक बहन अपने भाई का प्रेम ले सकें और एक भाई अपने बहन के घर जाकर के बहन को आशीर्वाद दे सकें। भाव से आज की बेला को पुनः विराम देते हुए मैं फिर मिलता हूँ नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।